हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं ग्रांट कॉर्डन की बुक द 10x रूल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता और असफलता के बीच एकमात्र अंतर क्या है, किस तरह हम अपने लिए बड़े से बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। इस किताब में ग्रांट कॉर्डन ने हमें अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ऐसे नियम और अनुभव बताए हैं जिनकी मदद से उन्होंने ढेर सारी सफलता पाई और $750 मिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें तो आप भी अपार सफलता पा सकते हैं और अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सिद्धांत से। पहला सिद्धांत है व्हाट इज द 10x रूल। किसी साधारण बुक स्टोर की अलमारियों को खोजते हुए आपको वो किताबें ज़्यादा पसंद आती हैं जो आपको सफल जीवन की तरफ ले जाने का वादा करती हैं, लेकिन इतने सारे ऑप्शन में से यह जानना मुश्किल हो सकता है कि सबसे अच्छा कौन सा है। इससे पहले कि आप किसी दूसरे फॉर्मूले को अपनाएं, एक बार 10x फॉर्मूला के बारे में जरूर सोचें। यह सफलता पाने का अचूक तरीका है। यह 10x नियम इस ज्ञान पर आधारित है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हो उससे अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। पीछे मुड़कर देखने से आप पाएंगे कि आपके प्रयासों ने हमेशा आपके द्वारा की गई कोशिशों से 10 गुना अधिक प्रयास की मांग की है। बिजनेस में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने प्रतियोगियों से 10 गुना ज़्यादा प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन में 10 फ़ोन कॉल करने से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी, तो आपको शायद हर रोज़ 100 फ़ोन कॉल करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है वाई 10x रूल इज इम्पोर्टेंट। सफलता की राह में आपको कई सारी बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं से निपटने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा 10 गुना बड़ा रखें, जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको जितनी ज़्यादा प्रयास की जरूरत है आप उससे 10 गुना ज़्यादा प्रयास करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं तो इसका दोष कभी भी बाहर की परिस्थितियों अर्थात खराब मार्केट, खराब इकोनॉमी या अपने असाधारण लक्ष्य को ना दें, बल्कि यह सोचें कि आप इतना प्रयास नहीं कर पाए जितना कि आपको करने की जरूरत थी। तीसरा सिद्धांत है व्हाट इज सक्सेस। इतिहास ने यह बार बार दिखाने की कोशिश की है कि केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाने से ही सफलता प्राप्त नहीं होती। वास्तविक सफलता एक सही एटीट्यूड और अनजान चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का मिश्रण है। यही कारण है कि 10x रूल अनजानी चुनौतियों का सामना करने के विषय में भी है। 10x रूल जितना बताता है उतना ऊंचा लक्ष्य रखने से आप रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से निपटने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। कल्पना कीजिए कि जब ज़्यादातर लोग सिर्फ 10,000 प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट लाइन में 1 लाख वस्तुओं को बेचने का लक्ष्य रखते हैं। इस विशाल लक्ष्य को रखने का मतलब है कि अगर आपको बहुत सारा ऑर्डर मिलता है तो आप वहां सफलता प्राप्त करेंगे, जहां बहुत से लोग असफल हो जाएंगे क्योंकि आपने एक बड़े कार्य को संभालने की क्षमता विकसित की है। चौथा सिद्धांत है सक्सेस इज योर ड्यूटी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी तथा अपने आसपास की दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपका कर्तव्य है कि दुनिया, अपने परिवार और अपने लिए आप जीवन में अपार सफलता प्राप्त करें और सब कुछ हासिल करें। सफल लोग केवल भाग्यशाली नहीं होते, आज जहां वे हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसलिए अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग केवल अपने भाग्य के दम पर सफल होते हैं। सफलता कड़ी मेहनत और सही एक्शन पर निर्भर करती है। पांचवा सिद्धांत है देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। 10x रूल सफलता के लिए कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस या निर्देश प्रदान करता है। पहला तथ्य यह कि लोग समझते हैं कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। यह भ्रम दूर करना भी बहुत ज़रूरी है और यह भी याद रखना है कि सफलता की कोई सीमा नहीं होती है। लोग जो भी कहें, लेकिन सफलता पाने के बहुत से अवसर हैं और ऐसा नहीं है कि एक के फायदे से दूसरे का नुकसान होगा। जिस किसी के पास भी 10x मानसिकता होगी वो सफलता प्राप्त कर सकता है और ऐसा नहीं है कि सफलता किसी दूसरे के मूल्य पर प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बेहतर सेल फोन को बाजार में लाने में सफल होते हैं तो आपने एक सकारात्मक योगदान की पेशकश की है जिससे सभी को फायदा होगा। यहाँ तक कि अगर दूसरे बिजनेस को ईर्ष्या से देखते हैं तो वे अपनी सफलता को पाने के लिए आपके योगदान और एटीट्यूड से सीखेंगे। छठा सिद्धांत है अज्यूम कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आपको अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही इसमें आपकी गलती ना हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहाना बनाना तथा काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। सफल लोग ब्लेम गेम यानी कि दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत को गलत मानते हैं। आप अपने जीवन में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके जीवन में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज़ के जिम्मेदार केवल आप और केवल आप ही हैं।
सातवां सिद्धांत है 4 डिग्री ऑफ एक्शन। क्या आपने 4 डिग्री ऑफ एक्शन के बारे में सुना है? यह एक बहुत ही साधारण विचार है जो कि यह बताता है कि अगर आपको किसी स्थिति का सामना करना पड़े तो आप 4 में से किसी एक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आप या तो कुछ नहीं कर सकते, पीछे हट सकते हैं, नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकते हैं, और इन चारों में से आखिरी तरीका ही सफलता की चाबी है। इस सिद्धांत को हकीकत में देखने के लिए बच्चों को देखें। जब भी वे किसी चुनौती का सामना करते हैं तो जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ लगा देते हैं। वो अपना सामर्थ्य कैलकुलेट करने या बचाने के लिए नहीं रुकते हैं। उनके इस नेतृत्व का पालन करें। किसी काम को करने में आपको कितना समय लगेगा यह कैलकुलेट करने की बजाय बड़े पैमाने पर एक्शन लेने की आदत बनाएं। जैसे कि आपको अपना कोई प्रोडक्ट बाजार के एक अधिकारी को बेचना है तो अपनी मेहनत को आंकने की बजाय अधिकारी को हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करें। आप जितना रिसर्च कर सकते हैं या जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन जब तक वो बिक नहीं जाता तब तक हार ना माने। 8वां सिद्धांत है एवरेज इज ए फेलिंग फॉर्मूला। यह ध्यान रखें कि औसत शब्द का मतलब है असाधारण से कम। को इस सीमा से आगे बढ़ाना आपका काम है। यह फैक्ट है कि विश्व भर में हर चीज़ औसत है। जरा सोचें कि कितने लोग मिडिल क्लास बनने का लक्ष्य रखते हैं। एवरेज बनने का मतलब है कि भविष्य के बारे में न सोचते हुए सिर्फ आज और कल के बारे में सोचना। और यहाँ खतरा यह है कि एवरेज बहुत ही कम समय में बिलो एवरेज बन सकता है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस इस बात का सबूत है कि उसने मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उन्हें गरीबी के किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ यह बात साबित होती है कि औसत बने रहने का लक्ष्य प्राप्त नहीं। यह सोचे कि आपके लिए एवरेज का क्या मतलब है और इसके अनुसार अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा कर दें। ऐसा करने से आप आने वाले कई वर्षों तक सफल बने रहेंगे। 9वां सिद्धांत है 10x गोल। 10x रूल कहता है कि आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों से 10 गुना ज़्यादा बड़ा लक्ष्य रखने चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए जो कि आपके अद्भुत सपनों से भी परे हो। यह शायद मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन जब आप बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं तो आप उसे हासिल करने के बाद भी निराश ही रहते हैं, और अगर कहीं आप उस लक्ष्य को पाने से चूक गए तो आप हारा हुआ महसूस करते हैं। सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की तुलना में बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में असफल होना ज़्यादा अच्छा है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य लेखक बनना है तो आपका उद्देश्य 2 पेजेस की छोटी कहानी लिखना बल्कि एक नॉवेल लिखने का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी छोटी कहानी लिखने का उद्देश्य पूरा कर भी लेते हैं तो भी आप खुद को लेखक नहीं मानेंगे। 10वां सिद्धांत है कंपटीशन इज फॉर सीसीज। एक चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वो है अपने नाम की पहचान। आपको अपने नाम को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानना चाहिए और इसे इस बात का आधार बनाना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग किसी टैक्सी सर्विस ऐप के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ओला या उबेर का ख्याल आता है। इसलिए वैसा ही करें जो इन सफल कंपनियों ने किया है, और जो सेवाएं आप देना चाहते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका प्रचार करें। जब आप अपनी जगह बना ले तो काम करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं, आपको आगे क्या करना है उसकी रूपरेखा तैयार करें और उस वक्त जो भी आपके पास है उस पर अपना सब कुछ लगा दें। 11वां सिद्धांत है ब्रेक आउट द मिडिल क्लास। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है जिसमें लोग केवल अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान के बारे में ही चिंतित रहते हैं और अपने फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते। मिडिल क्लास वास्तव में समाज का कोई क्लास या वर्ग नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। एक मिलियनर इंसान भी मिडिल क्लास की सोच रख सकता है, इसलिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने इस मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलें। 12वां सिद्धांत है ऑब्सेशन इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ गिफ्ट। बाधाओं को पार करने के लिए आपके अंदर अपने लक्ष्यों के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। यह एक और क्षेत्र है जिसमें बच्चे अच्छे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। बच्चे जब भी किसी नई चीज़ का सामना करते हैं तो वो उस दिलचस्प गतिविधि को करने में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। आपको भी सफलता पाने के लिए यही करना है। जब दूसरे देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं, तब वो आपके बेतहाशा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को देखकर आपके पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता दिखाने में असफल रहे तो शायद ही लोग आप पर और आपके लक्ष्यों में विश्वास करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना एक बहुत ही आवश्यक गुण है, पर ये उतना ही जरूरी है जितना विफलताओं के प्रति निराशा से बचना और विफलता के बहानों से दूर रहना। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर केवल सही काम करने का जुनून होना चाहिए। 13वां सिद्धांत है गो ऑल इन एंड ओवर कमिट। जिसने भी कभी कार्ड गेम खेला हो तो उसको पता है कि अपना सब कुछ दांव पर लगाना रिस्की होता है। अगर आप जीत गए तो बहुत कुछ कर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हार गए तो सब गवा बैठेंगे। सौभाग्य से जीवन में सब कुछ निवेश करना थोड़ा कम रिस्की है।
10x रूल में सब कुछ दांव पर लगाने के नज़रिए का मतलब है कि अपनी ताकत, क्षमता और योजनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निवेश करना। सबसे पहले आपको उन लक्ष्यों को पहचानना होगा जो प्राप्त करने और प्रेरित करने के लिए काफ़ी बड़े हैं। ऐसा करने के लिए उन लक्ष्यों को चुनें जो आपकी पहुंच से बाहर हैं और अपना जी जान लगाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जी जान लगाने का मतलब ये भी है कि आप हल ढूंढने के लिए कुछ हटकर सोचें। जब आप उचित लक्ष्यों को तय कर लेंगे तब आपको इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी गंभीर समस्याएं अक्सर उन लोगों को कुचल देती हैं जो उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको चतुराई से उन समस्याओं का सामना अपनी ऊर्जा की आखिरी बूंद तक को इस्तेमाल करके करना होगा। आप जो भी करें लेकिन हारे हुए लोगों के नक्शे कदम पर ना चलें। 14वां सिद्धांत है एक्सपेंड नेवर कॉन्ट्रैक्ट। 10x रूल के मुताबिक जीने का मतलब है कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आखिरकार सफलता का मार्ग विकास के साथ घिरा होता है और पीछे हटने से बेहतर है कि आप असफल हो जाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर लोग डर जाते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन अन्य लोग क्या अनुभव कर रहे हैं आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचना है। 15वां सिद्धांत है बर्न द प्लेस डाउन। 10x एक्शन लेने के बाद और आगे बढ़ने के बाद कभी भी अपने अंदर की आग को बुझाने न दें और हमेशा इसमें ईंधन डालते रहें। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार एक गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील बनी रहती है, इसलिए एक सफलता पाने के बाद कभी भी वही ना रुकें बल्कि उससे बड़ी सफलता पाने के लिए और बड़े लक्ष्य तय करें। सफलता निरंतर प्रयास और ध्यान चाहती है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। यह एक मिथ या कल्पना है कि सफल लोग सफलता प्राप्त करने के बाद रुक जाते हैं और अपनी सफलता का आनंद लेते हैं। 16वां सिद्धांत है फियर इज द इंडिकेटर। कोई बड़ा काम करते वक्त यदि आपको डर लगे तो आपका डर एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि या तो आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है या आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर समय में आप जिन चीज़ों से डरते हैं वह चीज़ें वास्तव में कभी होती ही नहीं है। अपने डर को बहाना बनाने या पीछे हटने के संकेत के रूप में ना देखें बल्कि इसे आगे बढ़ने के लिए एक ग्रीन सिग्नल के रूप में देखें। ज़्यादातर लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। सफल होने के लिए आपको उन चीज़ों को भी करना होगा जिन्हें दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। 17वां सिद्धांत है द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना होगा। जाहिर है कि समय सीमित है, इसलिए लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत चिंता होती है। जो भी हो, सवाल यहाँ ये नहीं कि आप दो में से कौन से विकल्प को चुन सकते हैं, बल्कि ये है कि आप ऐसी कौन सी मानसिकता को प्रोत्साहन दें जिससे सब कुछ संभव हो जाए। यहाँ एकमात्र रणनीति यही है कि कैसे हम कम समय में ज़्यादा काम पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है इस पर कड़ी नज़र रखें, फिर कड़ी मेहनत करें और अपने समय का कुशलता से उपयोग करें। हम एक अच्छे उदाहरण के लिए लेखक के जीवन का रुख रखते हैं। उनकी बेटी के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने निर्धारित समय से 1 घंटा जल्दी उठना शुरू किया ताकि वो अपनी बेटी के साथ ज़्यादा समय गुजार सके और अपनी पत्नी को आराम दे सके। इन सब के बावजूद वह उतना ही काम कर रहे थे जितना वो पहले करते थे। 18वां सिद्धांत है क्रिटिसिज्म इज ए साइन ऑफ सक्सेस। जब भी आपके काम के लिए आपकी आलोचना होने लगे तो यह समझ जाइए कि लोग आपके काम पर ध्यान देने लगे और आप सफलता के सही रास्ते पर चल रहे हैं। बिना आलोचना के सफल होने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपको आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। यह बात हमेशा याद रखें कि ग्राहकों का फीडबैक बहुत कीमती होता है, फिर चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ये दिखता है कि आप सुधार कैसे कर सकते हैं। 19वां सिद्धांत है कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द रॉन्ग टारगेट। सफल होने के लिए एकमात्र चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये कि आपको उन लोगों के नक्शे कदम का पालन नहीं करना है जो सामाजिक प्रचलन के अनुसार उन पर थोपे गए लक्ष्य को अपना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी ग्राहक संतुष्टि के विचार को ही ले लीजिए। भले ही लोगों को ये हमेशा बताया जाता हो कि ग्राहक बहुत जरूरी हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास शुरुआत में ज़्यादा ग्राहक नहीं होते। उनका पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाए। यही नहीं बल्कि 10x माइंडसेट के साथ आपको कमज़ोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के भय में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरे ही उतरेंगे। फलस्वरूप आप अपनी ऊर्जा को नए ग्राहकों को ढूंढने में लगा पाएंगे। बल्कि गूगल और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहक संतुष्टि के बजाय ग्राहक बढ़ाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें पता है कि जितने ज़्यादा लोग उनके ब्रांड के बारे में बात करेंगे वे उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। 20वां सिद्धांत है ओमनी प्रेजेंस। हर समय हर जगह प्रस्तुत होने के बारे में सोचें। इस तरह की 10x मानसिकता आपको अपने सेक्टर में पूरी तरह से हावी होने में मदद करेगी। यदि आप लगातार 10x एक्शन लेने की कोशिश करते हैं
और 10x काम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने काम को उस स्थिति तक ले जाएंगे जहां पर आप हर समय और हर जगह प्रस्तुत रह सके। 21वां सिद्धांत है एक्सक्यूज या बहाने कभी भी कुछ ना कर पाने के पीछे के असली कारण नहीं होते। बहाने तो आप बस इसलिए बनाते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छा महसूस कर सकें। बहाने बनाने से आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, केवल असली परिस्थिति का सामना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेते। सफल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता पूरी तरह से उन पर निर्भर करती है। एक्सक्यूज या बहाने ही वह मुख्य कारण है जो यह निर्धारित करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे या नहीं। 22वां सिद्धांत है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। सफल और असफल लोगों के बीच यही अंतर है कि सफल लोगों की सोच, व्यवहार तथा समस्याओं को देखने का नजरिया ज़्यादातर लोगों से अलग होता है और सफल लोग पैसे के बारे में भी एक अलग सोच रखते हैं। सफलता किसी भी दूसरे स्किल से अलग नहीं है। यदि आप सफल लोगों की मानसिकता और एक्शन को दोहराएं तो आप भी सफल बन सकते हैं। याद रखें, सफलता वो नहीं जो सहयोग से मिलती है, सफलता वो है जो आपको अपनी मेहनत से मिलती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द 10x रूल किताब पर बनी ऑडियो बुक बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।